Hello student, I am Trupti Rana from Saraswat International Academy Rata Vapi. I teach Statistics of Standard 12th Commerce and today I will teach chapter number 4 Time Series Part 4. In previous video we had learned to 3-year moving average method and 5-year moving average method. Now today I going to start 4-year moving average method. स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस वीडियो में होमवर्क दिया था, वो होमवर्क चेक कर लो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का, बराबर है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड से फाइंड करना था, चेक कर लो। और सेकंड वन है थर्ड सम, फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 5 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर से फाइंड करना था। तो ये दोनों आंसर चेक कर लो। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 4 ईयर मूविंग एवरेज। हमारी लास्ट मेथड है 4 ईयर मूविंग एवरेज। चलो 3 ईयर्स में हमने देखा, ये 3 ईयर्स है तो हम लोग कहाँ लिखते थे, मिडल में 1 2 3, और ये मिडल में उसका आंसर आ गया, बराबर है। 5th ईयर 5 ईयर्स होते थे तभी क्या करते थे, 1 2 3 4 5 लिख दिए तो मिडल में क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम उसका आंसर कहाँ लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे, बराबर है। पर 4 ईयर में देखो, 4 ईयर में क्या होता है, 1 2 3 4, तो 4 के मिडल में कौन आता है, 2 और 3 के बीच में मिडल में आएगा, ये रहा, बराबर है। तो 1 ईयर यहाँ पे आ गया, तो बाकी कितने रहे, 3 रहे। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 ऊपर आ सकता है, नहीं तो 2 नीचे आ सकते, ये एक हो सकता है। नहीं तो दूसरा क्या हो सकता है कि 1 इधर आ सकता है और 2 ऊपर 1 नीचे आ सकता है, बराबर है। यहाँ 3 और 5 ईयर में देखो कंप्लीट पेयर बन रही है, यहाँ एक पेयर बनी, यहाँ एक पेयर बनी, यहाँ 2 बनी तो नीचे भी 2 बनी, बराबर है। पर 4 ईयर में ऊपर 1 बनती है तो नीचे 2 बनती है, नहीं तो ऊपर 2 बनती है नीचे 1 बनती है, बराबर है। तो कंप्लीट पेयर नहीं बन सकती है। तो कैसे करना है, तो एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले देखो एग्जाम्पल 10, फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 4 मंथली मूविंग एवरेज। कितने मंथ के लिए मूविंग एवरेज फाइंड करना है, 4 मंथ के लिए, क्लियर। फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग मंथली सेल्स ऑफ अ शॉप, आपको मंथ दिए हैं, देखो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, और आपको सेल्स दिया है। सेल्स कितना दिया है, 5 3 7 6 4 8 9 10 8 9। तो सेल्स जो दिया है वो आपकी कौन सी कॉलम बनेगी, वाई बनेगी, बराबर है। तो कैसे टेबल बनाना है वो देखते हैं। चलो तो सबसे पहले मंथ लिख देते हैं, मंथ की कॉलम बना देते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, बराबर है। मंथ के बाजू में हम लोग टी की कॉलम बना देते हैं। आप वाई की कॉलम बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या होगा पता है, जब हम ये कॉलम बनाएंगे ना 4 मंथली मूविंग टोटल, तो हमें वाई का टोटल करना है। यहाँ हम लोग टी का कॉलम बना देंगे ना, तो क्या गलती से ऐसा हो सकता है कि हम लोग टी का टोटल कर ले, बराबर है। इसीलिए टी का कॉलम पहले ले लेते हैं। आपको वाई का लेना है तो वाई का, आप पर जब काउंट करोगे टोटल करोगे तब याद रखना है। तो टी का कॉलम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाजू में वाई का कॉलम 5
3 7 6 4 8 9 10 8 9। बराबर, यहाँ तक तो एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं है। समझ में आ गया। बाजू में कौन सी कॉलम बनाएंगे? 4 मंथली मूविंग टोटल। यहाँ पे एक नई कॉलम आएगी पेयर वाइज टोटल, और लास्ट में 4 मंथली मूविंग एवरेज। ये दोनों टोटल तो सेम, ये दोनों कॉलम तो सेम ही है, बराबर है। सिर्फ 4 मूविंग एवरेज फाइंड करना है, तभी हमें ये सिर्फ पेयर वाइज टोटल की कॉलम बनानी पड़ेगी। तो चलो 4 मंथली मूविंग टोटल, तो कैसे टोटल करेंगे वो देखो। 5 3 7 6, ये 4 का टोटल करेंगे, और ये 4 के मिडल में कौन आता है? आंसर कहाँ लिखना है? मिडल में लिखना है। तो 3 और 7 मिडल में आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 + 3 + 7 + 6 = 21। ये सम करते टाइम पे आपको एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, याद रखना, नहीं तो आपका आंसर आप नहीं समझ में आ पाएगा, लिख ही नहीं पाओगे। बराबर है। 3 और 5 में लाइन नहीं छोड़ोगे तो चलेगा, पर 4 में आपको कंपलसरी लाइन छोड़ के लिखना पड़ेगा। चलो अब हम 5th कॉलम कौन सी बनाएंगे? पेयर वाइज टोटल। अब क्या करना है देखो, पेयर बना देनी है। ये 2 पेयर, फिर ये 2 पेयर, ये 2 पेयर, ये 2, ये 2 और ये। समझ में आया? और ये 2 जो पेयर रहेगी उसका आंसर वो दोनों के मिडल में लिखना है। तो 21 + 20, तो ये इसका आंसर कहाँ लिखेंगे? ये दोनों के बीच में। तो 21 + 20 तो 41 हो गए। 20 + 25 यहाँ लिखेंगे 45। 25 + 27 तो यहाँ लिखेंगे 52। 27 + 31 तो यहाँ लिखेंगे 58। 31 + 35 तो यहाँ लिखेंगे 66, और 35 + 36 तो 77। अब फाइनल कॉलम कौन सी बनेगी? 4 मंथली मूविंग एवरेज। अभी एवरेज निकालनी है, तो 41 / 8। 8 क्यों आए, उसका रीज़न क्या है? तो ये देखो, ये जो आपका 21 आंसर आया उसमें 4 मंथ है, बराबर है ना, और ये 20 जो आंसर आया उसमें भी 4 मंथ है। तो ये टोटल कितने मंथ काउंट करके 41 आंसर आया है? 8 मंथ काउंट करके 41 आंसर आया। समझ में आ रहा है? इसीलिए / 8 किया, तो आंसर आएगा 5.13। यहाँ पे 45 / 8 तो आंसर आएगा 5.63। 52 / 8 तो 6.5। 58 / 8 7.25। 66 / 8 तो 8.22, और 71 / 8 तो 8.88। पूरा सम समझ में आ गया? एकदम इजी है। सिर्फ आपको यही कॉलम याद रखनी है कि 4 मंथ मूविंग एवरेज हो तो आपको पेयर वाइज टोटल का कॉलम बनाना है, और डिवाइडेड बाय कितना लेना है? 8 लेना है। यहाँ आपने 4 ले लिया तो आंसर पूरा रॉन्ग होगा। एक और सम समझते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का सम नंबर 2 देखो। चलो तो आपको और क्लियर होगा, बराबर है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.3 का सम नंबर 2 देखो। द एवरेज मंथली क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर्स of a company in the year 2016 are given in the following table.
फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 4 मंथली मूविंग एवरेज। कौन सी मेथड से करना है? 4 मंथली मूविंग एवरेज से। आपको मंथ दिया है और शेयर प्राइस दी है। मंथ आपको टेबल में लिख लेना है और शेयर प्राइस को हम कौन सी कॉलम से लिखेंगे? वाई से लिखेंगे। बराबर है। तो कैसे टेबल बनाना है वो देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड का आंसर है। आंसर हम लोग बुक की मेथड से करेंगे, तो आपको दोनों मेथड का डिफरेंस समझ में आ जाएगा और जो भी आपको मेथड करनी है वो आप एग्ज़ाम में कर सकते हो। चलो पहले तो सबसे पहले मंथ लिख दिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये हो गया। सेकंड कॉलम बनाएंगे टी की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। थर्ड कॉलम कौन सी बनाएंगे? वाई की, 253 231 350 261 262 266 263 261 281 278 278 और 272। अब थर्ड कॉलम कौन सी बनाएंगे? 4 मंथली मूविंग टोटल। तो 4 मंथ का टोटल लिखना है। कहाँ लिखेंगे? 2 और 3 के बीच में। बराबर है। 2 और 3 के बीच में जो भी मंथ आता होगा वहाँ लिखेंगे। चलो तो सबसे पहले ये 4 मंथ के टोटल करते हैं। 250 जनवरी से लेके अप्रैल तक का। बराबर है। 253 प्लस 231 प्लस 350 प्लस 261, तो टोटल कितना होगा? 1095। अब क्या करना है देखो, अब ये जो टोटल है ना, टोटल यहाँ पे लिख लेना है और जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट मंथ माइनस करना है, यानी कि 253 माइनस करना है। समझ में आया? जो फर्स्ट होता है ना उसे माइनस करना है और जो ऐड करना है। तो अभी 4 कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4। तो ये 4 हुआ ना, तो ये इसे क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। समझ में आया? तो आंसर आ गया आपका 1104। समझ में आया ना? आपको जो मेथड से करना है वो मेथड से करो। अब ये आंसर हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। ये लिख लिया। अब क्या करेंगे? जो सेकंड वाला है उसे हम लोग माइनस करेंगे। तो ये 231 कहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बराबर है। तो अभी 4 मंथ लेना है। 1 2 3 4। तो 266 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आंसर आएगा 1139। अभी 1139 को वापस यहाँ लिखना है। अब कौन सा माइनस होगा? ये जो 350 है वो माइनस होगा। बराबर है। तो प्लस क्या होगा? 1 2 3 4। तो 4th नंबर पे ये आया, तो ये क्या होगा? प्लस होगा। तो आंसर आया 1052। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? चलो अब ये आंसर वापस हम यहाँ लिखेंगे। तो उसमें से क्या माइनस करेंगे? अभी 261 माइनस होगा। तो प्लस क्या होगा? 1 2 3 4। 4th नंबर पे 261 है, तो ये प्लस होगा। तो आंसर आएगा 1052। अब ये आंसर वापस यहाँ पे लिखो। 1052 माइनस क्या होगा? 262 माइनस होगा और प्लस क्या होगा? 281। तो आंसर आएगा आपका 1071। अब वापस यहाँ पे लिखो 1071। लिख लिया।
अब माइनस क्या होगा, 1071 में से 266 माइनस होगा, ये माइनस हो गया। तो प्लस क्या होगा, 1 2 3 4, तो 278 प्लस होगा, तो आंसर आएगा आपका 1083। क्लियर हो रहा है ना। चलो अब 1083 को वापस यहाँ पे लिखेंगे। अब माइनस क्या होगा, 263 माइनस होगा, तो प्लस क्या होगा, 1 2 3 4, तो 278 प्लस होगा, तो आंसर आएगा आपका 1098। अब लास्ट देखो, 1098 यहाँ लिखेंगे तो माइनस क्या करेंगे, 261 बराबर है, 261 माइनस हो गए। तो वापस फोर्थ 1 2 3 4, तो फोर्थ नंबर पे कौन सा है, 272 प्लस होगा, तो आंसर आएगा आपका 1109। अब देखो, अब 1109 को सपोज हम लोग यहाँ लिखेंगे 1109, माइनस भी हो जाएगा पर प्लस क्या करेंगे, फोर्थ नंबर पे तो कोई बचा ही नहीं है, तो ये 2 मंथ ब्लैंक आएंगे। समझ में आया है पूरी कॉलम कैसे बनी वो। अभी हम लोग फिफ्थ कॉलम कौन सी बनाएंगे, टोटल ऑफ पेयर ऑफ 4 मंथली मूविंग टोटल, यानी कि पेयर वाइज टोटल करेंगे। ये दोनों पेयर का टोटल मिडल में लिखेंगे, दोनों के मिडल में, फिर ये दोनों पेयर का टोटल दोनों के मिडल में लिखेंगे, फिर ये दोनों टोटल, फिर ये दोनों पेयर, फिर ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर। समझ में आया, ये सबका पेयर वाइज टोटल करना है और दोनों पेयर के मिडल में आंसर लिखना है। तो 1095 प्लस 1104, तो टोटल आंसर कितना आएगा, 2199। फिर 1104 प्लस 1139, तो आंसर कितना आएगा, 2243। 1139 प्लस 1052, तो आंसर आएगा 2191। 1052 प्लस 1052, तो आंसर आएगा 2104। 1052 प्लस 1071, तो आंसर आएगा 2123। 1071 प्लस 1083, तो आंसर आएगा 2154। 1083 प्लस 1098, तो आंसर आएगा 2181। और लास्ट है 1098 प्लस 1109, तो आंसर आएगा आपका 2207। और ये सबको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। क्यों 8 करेंगे मैंने समझाया। ये जो आंसर बना है आपका बराबर है, उसमें कितने मंथ का टोटल किया है, टोटल 8 मंथ का टोटल किया है। समझ में आ रहा है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 2199 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर आएगा आपका 274.88। सेकंड का आंसर आएगा 280.38। थर्ड का आंसर आएगा 273.88। फोर्थ का आंसर आएगा 263। फिफ्थ का आंसर आएगा 265.38। नेक्स्ट आएगा 269.25। नेक्स्ट आएगा 272.63 और लास्ट में आएगा 275.88। पूरा सम समझ में आ गया, एकदम इजी सम है बराबर है। जब 4 मूविंग एवरेज फाइंड करना है तभी थोड़ा ध्यान देना है, 3 और 5 तो एकदम इजी ही है। तो इसके रिलेटेड होमवर्क है, वो होमवर्क ले लो। ये जो सम है एक्सरसाइज 4.3 का 4th वाला सम आपको होमवर्क में करना है। सेकंड है सेक्शन एफ का सेकंड और थर्ड वन है सेक्शन एफ का 5th वन। तो ये तीनों सम आपको होमवर्क में करने हैं।
अभी नेक्स्ट वीडियो में जितने भी सम बाकी है वो हम लोग पूरे करेंगे।